क्लास 10th हम लोगों ने सेकंड चैप्टर तुलसीदास जी पढ़ा। अब हमने इसका कवि परिचय पढ़ लिया। अब इसमें पाठ परिचय देख लो, सुन लो थोड़ा। तुलसीदास जी का ये पाठ परिचय है चैप्टर का। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्गृत है। यानी कि लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है इसमें। जो भी इसमें पद बताएंगे, जो भी इसमें है काव्य है, वो उसमें लक्ष्मण और परशुराम के कन्वर्सेशन का संवाद, मतलब कन्वर्सेशन के बारे में कन्वर्सेशन है उसमें कि कौन लक्ष्मण क्या कहते हैं परशुराम को और परशुराम क्या कहते हैं, क्या सीन है। वो बालकांड से, ये रामचरितमानस का बालकांड है, उसमें से ये लिया गया है। ठीक है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। यानी कि धनुर्यज्ञ, एक धनुर्यज्ञ होता है, धनुर्यज्ञ, उसके बाद में क्या हुआ, शिव धनुष जो आप लोगों ने सुना ही होगा कि वो स्वयंवर में वो शिव धनुष रखते हैं, फिर राम जी तोड़ देते हैं, है ना। तो राम जी से टूट जाता है वो धनुष, तो वो उसमें प्रत्यंचा चढ़ाते, जब वो धनुष टूट जाता है तो उसमें ये परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर तमतमाते हुए वहाँ पर आते हैं सभा में कि कौन है जो ये धनुष तोड़ा, जिसने मेरे गुरु का, शिव का धनुष तोड़ा जिसने। तो वो क्रोध में तमतमाते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। यानी कि राम की एकदम जो बात करने का तरीका, विनयशीलता, एकदम शांत स्वभाव है, उससे वो इम्प्रेस हो जाते हैं, उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियाँ, यानी कि उसमें तीक्ष्ण कटाक्ष वाली बातें होती है ना, एक दूसरे के जो उपहास, मतलब ऐसे मजाक उड़ाना या फिर कोई ऐसे ताने मारना, उस टाइप का संवाद है। युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया, यानी वो व्यंग्योक्तिपूर्ण संवाद है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते। परशुराम क्रोधित होकर के, एक तो परशुराम जाते हैं भाई मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा, और उसमें व्यंग के वचन, यानी ऐसे व्यंगपूर्ण कोई बातें कह देते हैं जिससे उनका क्रोध और बढ़ जाता है। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते। विवाद वत्सल यानी विवाद मतलब झगड़ा, वहाँ जब एकदम से गुस्से होकर के झगड़ा कर लेते हैं, वहीं पर श्री राम नीतिज्ञ, नीति के अनुसार चलने वाले और सौजन्य से शांतिपूर्वक अपने प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है, संतुलन बिंदु, बैलेंसिंग वाला बिंदु है विश्वामित्र। वो बात को, बिचौलिया नहीं होता जो एक बात शांत करते हैं, वो है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, शांत करते हैं उनको। जितना इतना क्रोध बढ़ जाता परशुराम का, उसको विश्वामित्र जी शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन बन गया, डर से अधिक हंसी का बन गया। मतलब देखो अब क्या है यहाँ पर, इसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ है। जो वीडियो बड़ा बन जाएगा तो मैं थोड़े थोड़े दो पैराग्राफ या जितना मेरे से तब टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगी। इसमें क्या होता है, वो ये सभा लगती है ना, वह स्वयंवर वाली, वो सीता मैया का स्वयंवर होता है, जो राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, फिर वो सब से धनुष उठाते हैं तो वो किसी से नहीं उठता है। फिर राम जी उठते हैं तो सब बोलते हैं कि ये कोमल सा बच्चा क्या उठा लेगा। उस टाइम तो तकरीबन 15-16 ईयर्स के होते हैं राम जी। तो फिर राम जी क्या होता है, वो जैसे ही वो धनुष उठा देते, एक हाथ से ही उठा देते, उनको कोई जोर नहीं लगता है। प्रणाम करते हैं धनुष को, फिर एक हाथ से उठा देते हैं, उसमें प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, धागा बांधते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा मुड़ जाता है धनुष और वो टूट जाता है, क्योंकि वो पुराना होता है। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयुष काह कहिन किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यानी कि इस काव्यांश में क्या है कि बाई चांस अगर जैसे काव्यांश का कोई अंश आ जाता है, इसका तो है ना, काव्य का अंश आ जाता है, तो अपन को जैसे बोलते हैं ना व्याख्या कीजिए, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो इसमें 2 लाइनें ऐसे लिखनी पड़ती है, संदर्भ और प्रसंग, यानी किससे रिलेटेड है और क्या टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक किसके चीज़ के आसपास घूम रहा है, वो अपन को बताना पड़ता है 2 लाइन में। उसमें संदर्भ और प्रसंग हेडिंग डालते हैं और फिर लिखते हैं। तो जैसे ये आपको जैसे पता लग जाएगा कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, ऐसे ही पता चल जाएगा रे हमने ये पढ़ा था परशुराम वाले में, तो आपको तुरंत उसमें लिखना है कि यह तुलसीदास द्वारा रचित है, रामचरितमानस से, वो बालकांड से लिया गया है ना। इस अंश में क्या बोलना है कि परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, इसका बताना है मैटर कि परशुराम जी को गुस्सा आता है, तो उसको उनको है ना क्रोध को शांत करने के लिए है ना निवेदन करते हैं सब जने, लेकिन वो और भी भड़क उठते हैं उनका गुस्सा। तो अपने ऐसे ऐसे मतलब गुस्से पूर्ण बात कहते हैं, तो वो फिर लक्ष्मण जी फिर ना लक्ष्मण जी से उनकी थोड़ी
अनबन हो जाती है। लक्ष्मण जी कुछ बोल जाते, फिर उनको गुस्सा आता है, बोलते तू किससे बात कर रहा, तुझे पता नहीं चल रहा ऐसे करके। तो क्या हुआ, नाथ संबुधन भंज निहारा होई केहू एक दास तुम्हारा, के हे नाथ कि जिसने भी ये ना शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम जी आते हैं ना, तो राम विनम्रता पूर्वक उनको ये लाइन राम जी कहते हैं कि हे समनाथ के ये जो है ना इस धनुष को तोड़ने वाला होई केहू एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। आयुष काह कहीं न किन मोही, फिर आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। कि आयुष काह कही मोही, यानी कि मुझे बताइए कि आपका क्या आदेश है। आप मेरे को अपनी आज्ञा दीजिए कि आपकी क्या आज्ञा है, यह धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। तो यह सुन करके जो परशुराम है ना, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, वो एकदम सुनी रिसाई, सुन करके एकदम रिसाई मतलब गुस्सा हो जाते हैं। जो है ना परशुराम है वो और भी गुस्सा हो जाते हैं उनकी बात सुन करके। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवकाई, सेवक से मतलब है ना सेवा करे, वो धनुष तोड़ने वाला सेवक नहीं हो सकता। अरी करनी करी लड़ाई, यानी कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। ये नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला वो मेरा सेवक कैसे बन जाता है। ये सेवक होता है, वो शत्रु जैसा कोई काम नहीं करता है। ये तो मेरा कोई शत्रु है जिसने धनुष तोड़ दिया है ना, लड़ाई का काम किया है। सुनो मतलब अरी करनी करी लड़ाई, यानी लड़ाई करी है उन्होंने, है ना, दुश्मन का ये काम किया है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, जैसे ही राम ने क्या बोलते हैं शिव धनु, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, के हे राम सुनो, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है ना, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, यानी कि वो मेरा घोर शत्रु है। ठीक है, ये बोल रहा है कि वह मेरा घोर शत्रु है जिसने भी ये मेरा है ना ये धनुष तोड़ा है ना। तो वापस सुन लो एक बार शॉर्ट एंड स्वीट में। इसमें जैसे ही वो धनुष टूटता है तो परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं और बोलते हैं किसने धनुष तोड़ा है। तो फिर श्री राम जी विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करके कहते हैं कि यह धनुष कोई आपका ही कोई है ना दास होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। तो फिर वो बोलता है कि कहिए, राम जी बोलते हैं कि क्या आज्ञा है कहिए आप। तो फिर उसने बोला कि वो ये बात सुन करके है ना जो परशुराम जी वो और क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवक वो नहीं होता है जो धनुष तोड़ेगा। धनुष मतलब सेवक ने शत्रु जैसा काम किया, सेवक नहीं है वो तो शत्रु है, ये काम तो शत्रु के जैसा किया इन्होंने, मेरा धनुष तोड़ दिया है ना। तो सुनो राम, हे राम सुनो, जिसने भी मेरा ये धनुष तोड़ा है वो मेरे है ना क्या बोलते हैं घोर शत्रु के समान है। ठीक है, तो ये यहाँ तक सहस बाहु एक ना मतलब सहस बाहु क्या है, नाम का एक राजा है जिसने परशुराम ने जिनका सहस बाहु एक राजा थे ना क्या बोलते हैं परशुराम जी ने जिनका वध किया था, क्योंकि वो उनका घोर शत्रु था। तो सहस बाहु के समान ही वो मेरा घोर शत्रु है। यहाँ पर ये लाइन में ये बोल रहे हैं परशुराम, क्योंकि वो राजा था उसका वध कर दिया था तो वो शत्रु थे, तो उसके समान मेरा शत्रु है ये जिसने भी मेरा ये धनुष तोड़ा है। तो ये 4 लाइन हो गई है, कहाँ पर कैसे किसने कही है ये पता चल गया आपको। तो इसको एक बार अच्छे से रीड करना, ठीक है, नेक्स्ट में बताऊंगी।